नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज पाइथन 02 एडवांस प्रोग्रामिंग में, जहां पर हम कोडिंग एआई महोदय से करवाते हैं और वो कोडिंग को समझते हैं। आज हम जो कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं वो है मेथड्स, और आप बोल सकते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी बात हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए हम हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि पाइथन में फंक्शंस होते क्या है। दोस्तों, हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने एक फोल्डर भी बना लिया है क्लास 10, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा और ये फाइल को नाम में देने वाला हूँ fun_demo.py। अब हम ये समझते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या तो कोई आप प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें क्या होता है, एक चंक ऑफ कोड आपको बार बार लिखना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए जिसमें पेमेंट का ऑप्शन होता है, राइट। तो अभी पेमेंट का ऑप्शन आपको हर पेज में अगर लिखना हुआ तो वही चंक ऑफ कोड आप हर पेज में लिखते जाएंगे, है ना। तो ये तो गलत हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए एक फंक्शन बना सकते हैं और जब भी हमें पेमेंट की ज़रूरत होगी तब हम वो फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन करते क्या है, फंक्शन एक कलेक्शन ऑफ कोड होता है और वो हम जब उसे कॉल करते हैं तब एग्जीक्यूट करके हमारा डिज़ायर्ड टास्क परफॉर्म करता है। तो चलिए हम हमारे एआई महोदय को बताते हैं। हम प्रेस करेंगे Ctrl+I और हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ फंक्शन इन पाइथन, राइट। और हम लिखेंगे हाउ टू डिफाइन फंक्शन, देन हम लिखेंगे हाउ टू कॉल इट, प्लीज राइट मी अ कोड टू डेमोन्स्ट्रेट इट। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज गिव मी कमेंटेड डेफिनेशन, है ना। तो वो हमें एक डेफिनेशन भी देंगे और वो डेफिनेशन हमारे कमेंट में होगी, है ना। तो अभी जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम DEF एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन को हम पैरेंथेसिस से ओपन क्लोज करके बाद में हम वहाँ पे कोलन लिखते हैं, है ना। तो देखिए हमारे एआई महोदय ने बेहतरीन तरीके से हमें फंक्शन डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है ना। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था उसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है, पहले तो डेफिनेशन, हमें एक कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है। हमारे एआई महोदय ने हमें यहाँ पे पैरामीटर्स भी दिए हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम बाद में समझेंगे। और फिर हम एक कॉलन देके इंडेंटेशन के बाद हमारा कोड ब्लॉक लिखना शुरू करेंगे। ये रिटर्न वैल्यू क्या है वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे हमारा वीडियो आगे जाएगा हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। समझिए हमने एक फंक्शन बनाया है ग्रीट, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं हेलो वेलकम पाइथन, है ना। ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ उन्होंने एक लाइन लिखी है। वो लाइन लिखी है कि फंक्शन प्रिंट्स अ ग्रीटिंग, राइट। तो हमें इतना ही ज़रूरत है। हमने ये फंक्शन बना दिया है पर हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं ना। अभी ये फंक्शन, ये सारी चीज़ें मैं उन्होंने सारी चीज़ें दे दी, बेहतरीन चीज़ है। मैं ये सारी कमेंट कर दूंगा, वन बाय वन हम इसे समझेंगे। उन्होंने क्या किया है, हमने एक फंक्शन बना के दिया है ग्रीट करके, वो सिंपली प्रिंट करता है कि हेलो वेलकम टू पाइथन, है ना। अभी हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं fun_demo.py, है ना। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है ना। अच्छा, ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने वो डायरेक्टरी में नेविगेट नहीं किया है। हम नेविगेट करेंगे बाय cd class 10 और फिर हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए हमें कुछ आउटपुट नहीं मिला। इवन दो हमने 2 लाइन ऑफ कोड लिखा है फिर भी हमारा प्रोग्राम हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। हमारा प्रोग्राम आउटपुट देने के लिए हमें हमारे कोड को अनकमेंट करेंगे जहां पर हमारे फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। हमने एक बार फंक्शन बना दिया है, फिर फंक्शन बना के हमें उसे एक्सप्लिसिटली कोई जगह पे कॉल करना है। अगर हम उसे कॉल नहीं करेंगे तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा। जब हम उसे कॉल करेंगे तब जाके ये काम करेगा। तो फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तभी वो रिएक्ट करेगा और हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। अब मैं फिर से मेरे प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो देखो उसने लिख दिया है हेलो वेलकम टू पाइथन।
है ना, हम इसे मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हैं। मुझे फिर पूरा प्रिंट वेलकम पाइथन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितनी बार मेरे फंक्शन को कॉल करूँगा उतनी बार मेरा टेक्स्ट प्रिंट होने वाला है ना। हम इसे निकाल देते हैं, है ना। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन हो गया है जिसमें हम डेफिनेशन DEF से कीवर्ड से हमारे फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसमें हम हमारा जो भी सेंटेंस या तो हमारा जो भी कोड है वो हम उसमें लिखते हैं और फिर हम हमारे फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना। ये जो पहला है उसे मैं कमेंट कर देता हूँ और हम क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरा फंक्शन, उसे हम अनकमेंट करेंगे। हमने ये जो फंक्शन देखा उसमें तो सिर्फ हम क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे हेलो वेलकम टू पाइथन। पर समझिए कि मुझे कुछ ऑपरेशंस करवाने हैं, जैसे कि एडिशन करवाना है ना, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, किसी ऑब्जेक्ट का एरिया ढूंढना है, ये सारे काम करवाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मुझे पेमेंट करना है, तो पेमेंट कितना करना है, कौन से मोड से करना है, UPI करना है या तो फिर नेट बैंकिंग से करना है या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे पैरामीटर होते हैं। हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाते हैं ऐड, जिसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं, वो है एक नंबर 1 एंड नंबर 2। हमने जो नंबर पास करे हुए हमारे फंक्शन में नंबर 1 और नंबर 2 उसको हम ऐड कर रहे हैं और उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, है ना। अगर हम इसे रिटर्न न करके हम यहाँ पे उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट एडिंग num1 एंड num2 गिव्स रिजल्ट दिस। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे कमेंट कर देंगे और सीधा चीज़ यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे, है ना। इसे भी कमेंट कर देते हैं, है ना। अभी क्या हो रहा है, मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड, उसमें 2 पैरामीटर 2 आर्ग्यूमेंट मैंने भेजी है num1 एंड num2, यानी मैं 5 और 10 भेज रहा हूं। जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, जो मैंने ऐड किया था 5 एंड 10 गिव्स अस 15, है ना। तो ये मेरा एक फंक्शन हो गया है। यानी फंक्शन में अगर आप कोई ऑपरेशन करना चाहो तो कर सकते हो, वो टास्क वो परफॉर्म कर लेगा। बट समझिए कि आपको चाहिए कि आपके फंक्शन को बोलो कि आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट मुझे लाके दो और मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे, है ना। हम रिटर्न वैल्यू करवाएंगे, तब क्या होगा, हम इसे कमेंट कर देते हैं और हमारा जो पहला वाला कोड था उसे अनकमेंट कर देते हैं, है ना। और इसे कमेंट करके इसे अनकमेंट कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है, जब मैं मेरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, कॉल करते वक्त जो भी रिजल्ट मेरा आ रहा है, मैंने num1 एंड num2 का जो सम था वो रिजल्ट वेरिएबल में लिया हुआ है और रिजल्ट वेरिएबल को मैं रिटर्न करवा रहा हूं। अभी ये जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो मुझे ये वाला रिजल्ट मेरे सम रिजल्ट में लाके स्टोर करके देगा और फिर हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, है ना। चलिए हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। जब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए उसने क्या किया है, सम रिजल्ट में 15 ला दिया है और हमने सम यहाँ पे 15 सम रिजल्ट के साथ प्रिंट किया है ना। तो जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। मल्टीपल पैरामीटर पास करने के बाद हम उसे एक टास्क परफॉर्म करने को बोलेंगे, वो टास्क परफॉर्म कर लेगा। अगर समझिए आपको टास्क परफॉर्म करवाने के बाद उसका रिजल्ट रिटर्न चाहिए तो आप उससे रिटर्न भी करवा सकते हैं। हमने जैसे ये ऐड का एग्जाम्पल देखा है, हम इसे अभी कमेंट कर देते हैं और हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है डेफिनेशन का वो भी जानते हैं वो क्या हो रहा है। हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें क्या हो रहा है कि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ पास कर रहे हैं और उसका जो भी एरिया है हम वो प्रिंट करने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने DEF हमारा कीवर्ड रखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने हमारे फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन का नेम रखा, उसमें 2 पैरामीटर पास करे हैं, लेंथ और विड्थ, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं एरिया में हम लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और फिर हम एरिया को रिटर्न कर रहे हैं। हमने ये एक फंक्शन बना दिया है। अगर मैं ये लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर दूंगा तो मेरा प्रोग्राम मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जब हम फंक्शन बनाते हैं उसे कॉल करना ज़रूरी है ना।
अब हम क्या करेंगे, हम हमारे फंक्शन को कॉल करते हैं, पर हमें पता है कि वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एरिया 5 और 8 किया और यहाँ पे रेक्टेंगल एरिया में हम उसे स्टोर करवाएंगे और रेक्टेंगल एरिया हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इसका शॉर्टकट ये भी है कि आप यहाँ पर सीधा ये भी लिख सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो रेक्टेंगल एरिया मुझे 40 मिल रहा है और यहाँ पर ये लिख कर भी आप इसे कॉल कर सकते हैं। मैं इसे कमेंट कर दूँगा तो आपके रेफरेंस के लिए रहेगा और मैं यहाँ से यहाँ पे रेक्ट अंडरस्कोर एरिया को प्रिंट करवाऊँगा। मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो देखिए वो मुझे एरिया 40 दे रहा है ना। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। हमें हमारा फोर्थ एग्जाम्पल बता रहा है फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अच्छा, तो पाइथन हमें क्या करता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास करने का भी ऑप्शन देता है। मैं मेरे फोर्थ जो एग्जाम्पल है उसे मैं अनकमेंट करता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि आप एक फंक्शन बना रहे हो और उसमें आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको अगर किसी का स्क्वायर निकालना है तो आप एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ कैलकुलेट अंडरस्कोर SQUERE नंबर और यहाँ पे लिखूँगा y इक्वल टू 2 स्क्वायर नंबर एक्सपोनेंशिएशन y करूँगा और वो मुझे स्क्वायर रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे हमारे फंक्शन को कॉल करूँगा printf स्क्वायर ऑफ 5 इज़, है ना, और यहाँ पे मैं 5 पास करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 2 दिया है तो उसका मतलब ये होता है मुझे यहाँ पे कुछ पास करना नहीं है ना। मैं पहले ये फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ, है ना, और हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए वो क्या करेगा, 5 का स्क्वायर मुझे 25 दे दिया है। समझिए कि मुझे ये मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दिया है और वहाँ पर मुझे पैरामीटर पास करना हुआ तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकता हूँ। अगर मुझे स्क्वायर की जगह क्यूब चाहिए तो मैं वहाँ पे 3 पास करूँगा तो वो मुझे 125 देगा। यानी अगर आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते हो तब वो जाके डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उठाएगा। अदरवाइज़ वो क्या करने वाला है, वो हमने जो पैरामीटर पास किया है वो वैल्यू को वो उठाने वाला है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इससे कॉपी कर देता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इससे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पे क्यूब कर दूँगा और इसको हम कैलकुलेट एक्सपो कर देते हैं, है ना, एक्सपो। तो वो क्या हमें थोड़ा समझने में आसानी रहेगा, है ना। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ अभी। तो आप समझ गए होंगे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं। जब हम फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने दी है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से काम चला लेता है ना। हमारा जो एग्जाम्पल हमारे AI महोदय ने दिया था वो हम चेक करेंगे। उन्होंने एक फंक्शन बनाया है इंट्रोड्यूस करके, जहाँ पे वो नेम एंड एज पास कर रहे हैं। एज वो डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं। जब आप एज पास नहीं करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज को 25 कंसिडर कर लेगा, और अगर आप एज पास कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर जो एज आपने पास की है वही यूज़ करने वाला है ना। हम इसे क्लियर करके हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए जब एलिस को हमने कॉल किया था तब हमने एज पास नहीं किया था तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 25 ले लिया है, और जब बॉब में हमने 30 पास किया था तो नेम बॉब एंड एज उसने 30 दिया हुआ है ना। फंक्शन में एक और चीज़ होती है कि जब हम रिटर्न करते हैं वैल्यू तो उसमें हम मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ गेट नेम एंड एज, है ना। यहाँ पे हम सीधा रिटर्न कर रहे हैं जॉन एंड 28, और उसको हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं हमारे फंक्शन को कॉल करके, है ना। जैसे मैं हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए उसने मुझे जॉन इज़ 28
ईयर ओल्ड ऐसा लिख के भेजा है, तो नेम और एज दोनों मिल रहे हैं। इसको हम ज़रा और अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन ऊपर बनाया था ऐड का, वैसे ही हम एक फंक्शन बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा DEF जो हमारा कीवर्ड है ये वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐड सब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करेंगे और उसमें दो पैरामीटर पास करेंगे A एंड B। अभी एडिशन में हमने उसको ऐड किया है, सब्ट्रैक्शन में माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब करा हुआ है हमने, और रिटर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर रहे हैं, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मेरे फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं 4 वेरिएबल लेने वाला हूँ, ऐड, सम, मल, डिवीज़न, और हमारे फंक्शन को कॉल करूँगा बाय कॉलिंग गिविंग अ पैरामीटर 10 एंड 2। जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा एडिशन है वो ऐड पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा, जो मेरा सब्सट्रैक्शन है सब वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, लाइकवाइज मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मेरे स्टोर होने वाले हैं। अब हम सारा का सारा प्रिंट करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो हमने सारा का सारा प्रिंट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए ये क्या हो रहा है, मेरे सारे वेरिएबल में डिज़ायर्ड वैल्यू आ चुकी है। तो इसे बोलते हैं हम फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर पास भी कर सकते हैं और हम मल्टीपल रिटर्न वैल्यू भी ले सकते हैं। जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो फंक्शन में क्या होता है, आपका पैरामीटर पास कर रहे हो उसका सीक्वेंस बहुत ही मायने रखता है। जैसे आपने यहाँ पे 10 करा हुआ है और यहाँ पे 2 करा है, तो ऑलवेज क्या होने वाला है, A का वैल्यू 10 होने वाला है और B का वैल्यू 2 होने वाला है। अगर मैं इसे स्विच कर देता हूँ, अगर मैं इसे 2 कर दूँ और यहाँ पे मैं अगर 10 कर देता हूँ, तो क्या होने वाला है, A का वैल्यू अभी 2 हो जाएगा और B का वैल्यू 10 हो जाएगा। बट अगर समझिए कि मेरे पैरामीटर मुझे सीक्वेंस में पास नहीं करने हैं, तो क्या होगा, है ना। तब हम क्या कर सकते हैं, हम सेम चीज़ ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड सब ये करा हुआ है और यहाँ पर हम पास करेंगे B इक्वल टू 10 और A इक्वल टू 5, ऐसा हम पास कर सकते हैं। तब हमारे लिए सीक्वेंस मायने नहीं रखता है। हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट द वैल्यू ऑफ A इज़ A एंड B इज़ B। अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। पहले जब हमने कॉल करा था तो उसका वैल्यू था A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू 10। अब मैंने B पहले भेजा हुआ है तो B इक्वल टू 10 मिल रहा है और A इक्वल टू मुझे 5 मिल रहा है। इसके आंसर इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि हमने इसे प्रिंट नहीं करवाया है। हम फिर से इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमें वो सारे आंसर भी मिलने वाले हैं, है ना। तो देखिए हमारे आंसर हमें मिल रहे हैं। फंक्शन में कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको नंबर ऑफ पैरामीटर कितने पास करने हैं वो आपको पता नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, तब उसका भी फैसिलिटी हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में होता है। उसे बोलते हैं एस्ट्रिक आर्ग्स, है ना। वो क्या करता है कि जब आप आपके फंक्शन में एस्ट्रिक आर्ग्स डालते हो तो आप चाहिए उतने पैरामीटर पास कर सकते हैं, और जब आप जो पैरामीटर पास करोगे वो एक टपल की तरह उसे बिहेव करेगा, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हम हमारे AI महोदय को बताते हैं, है ना। हम हमारे AI महोदय को इन्वोक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ गिव मी 1 एग्जाम्पल विथ asterisk args parameter in Python. Make sure it should be easy to understand, है ना। और if required take input from user। अभी ये क्या करेंगे, एक डेफिनेशन बनाएंगे और उसमें आर्ग हाँ उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, ओके। और ये हमारे पास पूरा कोड है। मैं इसे एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। उन्होंने एक फंक्शन बनाया है ऐड नंबर और यहाँ पे उन्होंने आर्ग्स पास कर दिया है और वो सारे नंबर का टोटल कर रहे हैं और उसे रिटर्न कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अगर 2 वेरिएबल पास किए हैं तो दोनों वेरिएबल को उन्होंने 1 बाय 1 इटरेट करके यहाँ पे देखो नम इन आर्ग्स और उसका टोटल किया हुआ है और वो मुझे रिटर्न कर रहे हैं। अगर मैं 2 से ज़्यादा भी पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो वो उसे एक टपल कंसिडर करेंगे और टपल में हम फॉर लूप लगा के सारे जो हमारे एलिमेंट थे उनको हम इटरेट करेंगे और वो मुझे टोटल दे रहे हैं।
तो ये हमारा एग्जाम्पल 3, उसको मैं कमेंट करता हूँ और एग्जाम्पल 1 2 के साथ में मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए सम ऑफ 5 and 10 इज़ 15 एंड 1 2 3 4 5 इज़ ऑल्सो 15, है ना। तो ये हमें अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे एग्जाम्पल 3 है, इसको अनकमेंट करता हूँ। मैंने AI महोदय को बताया था कि आप है ना नंबर्स आप यूज़र से लेना, तो वो यूज़र से अब इनपुट भी ले रहे हैं, है ना, और उस हिसाब से वो हमारा प्रोग्राम रन कर रहे हैं। मैं ये हमारे एग्जाम्पल 1 and 2 को कमेंट कर देता हूँ और फिर से हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा। मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए उन्होंने क्या बोला है, एंटर नंबर्स। और नंबर जब एंटर करने को बोला है, उन्होंने बोला है सेपरेटेड बाय स्पेस होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 15 3, ये कुछ भी नंबर मैं लिखूंगा। मैं कितने भी नंबर दे सकता हूं, है ना, मैं जितने भी हो सकते हैं उतने नंबर दे रहा हूं। और इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, जब नंबर एंटर हो जाते हैं तो वो नंबर को स्प्लिट कर देते हैं और वो हमारा लिस्ट तैयार करते हैं और वो लिस्ट को यहाँ पे नंबर्स में पास कर रहे हैं, है ना। जब मैं इसे एंटर करूँगा तो देखिए उन्होंने मुझे सम करके दे दिया है 754, है ना। तो जब हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम आर्ग्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम आर्ग्स यूज़ करते हैं वो अननेम्ड पैरामीटर होते हैं, अनलिमिटेड अननेम्ड पैरामीटर, वैसे ही क्वार्क्स भी होते हैं जो होते हैं नेम्ड पैरामीटर। हम क्या करेंगे, हम हमारे AI महोदय को बताते हैं। मैं यहाँ से हमारे कोड को अभी कमेंट कर देता हूँ, है ना, और हम हमारे AI महोदय को बुलाएंगे और उनको कहेंगे प्लीज़ गिव मी एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिक quarks with function, है ना, और गिव मी कोड स्नीपेट, है ना। अभी ये हमें क्या करने वाले हैं, हमें क्वार्क का एक एग्जांपल देंगे। क्वार्क्स क्या होता है, वो नेम्ड पैरामीटर होते हैं। इन्होंने हमें 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं बाय द वे, और मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। कंट्रोल KU, उन्होंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है प्रिंट इन्फो करके, और यहाँ पे क्वार्क्स डाल रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था, क्वार्क्स होते हैं वो नेम्ड पैरामीटर होते हैं और उसको वो डिक्शनरी की तरह हैंडल करते हैं। तो हमारे पास की वैल्यू पेयर में आएंगे हमारे, और वो क्वार्क आइटम्स में लेंगे और वहाँ पे की और वैल्यू हमारी प्रिंट कर रहे हैं। जब मैं नेम इक्वल टू एलिस, एज इक्वल टू 25, और यहाँ पे अनलिमिटेड आप चीज़ें डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो वो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। हम हमारे एग्जाम्पल 1 and 2 को रख के हम बाकी का कमेंट करके हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, हमने जितना भी पास किया था, पहले पास किया था एलिस, एज इक्वल टू 25 और न्यूयॉर्क, वो हमें प्रिंट होके मिल रहा है। हमने जब एक और बंडल पास किया, प्रोडक्ट इक्वल टू लैपटॉप, प्राइस, ब्रांड, कलर, तो वो भी हमें प्रिंट करके मिल रहा है। यानी क्वार्क्स जब होंगे वो नेम्ड पैरामीटर होते हैं और आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, है ना। मैं इसे कमेंट करता हूँ और जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है उसको जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने दोनों चीज़ों को मिक्स किया है बाय द वे, और यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ पैरामीटर पास करेंगे जॉन नेम, तो वो आर्ग में कंसिडर होंगे, और जो हमने नेम्ड पैरामीटर डाले हैं वो क्वार्क्स में हमारे प्रिंट होने वाले हैं। जब मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करूंगा और प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए जो हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था, यानी जो आर्ग्स में थे, वो सारे हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहे हैं, और जो हमारे क्वार्क्स में थे, जो हमने नेम्ड पैरामीटर पास करे थे, वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहे हैं। हम हमारे अगले वीडियो में लैम्ब्डा फंक्शन क्या होते हैं, रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होते हैं, हम उसे कब यूज़ कर सकते हैं और उसे कैसे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।